हेलो दोस्तों, मैं भरत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में और इंडिया के स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइमलाइन होता क्या है और इसे खींचा क्यों गया है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में 180 देशांतर रेखाएं तथा उसके वेस्ट में 180 देशांतर रेखाएं। इस आधार पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको माध्य देशांतर रेखा माना जाता है और इसी आधार पर इसे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइमलाइन घोषित किया गया है। जो हमारे विश्व का समय होता है वह इसी के आधार पर होता है और इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है क्योंकि यह लंदन की एक जगह ग्रीनविच से होकर जाता है और जो वह ग्रीनविच होता है उसी के समय टाइम को वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल के टाइम सेटिंग में देखे होंगे कि लिखा होता है सेलेक्ट योर टाइम जोन और उसके नीचे दिया रहता है GMT और कंट्री का नाम दिया रहता है। तो जो GMT रहता है उसका फुल फॉर्म ही होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच का टाइम, और उसके बेसिस पर ही हमको अपनी कंट्री का टाइम चुनने को रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है और यह 24 घंटों में एक बार मूव कर जाती है। तो अगर यह कोई देशांतर है और इस पर अगर सबसे पहले सनराइज हो रहा है तो जो ये देशांतर है इसको यहाँ पर शिफ्ट होने में 4 मिनट का टाइम लग जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वह 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव करने में 4 मिनट का टाइम लेती है। इस आधार पर वो 15 डिग्री मूव करने में 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम लेगी। इस आधार पर हमारे विश्व को 24 मानक टाइम जोन्स, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में बांटा गया है। उसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा दूं तो यह आप देख सकते हैं कि 15-15 डिग्री के अंतर पर इसको स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में बांटा गया है। यह है हमारा भारत और इस पर 2 स्टैंडर्ड टाइम लाइन्स गुजरती हैं, लेकिन जो कंट्री है वह अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार अपने टाइमलाइन को चुनती हैं। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारा भारत ये रहा और हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री ईस्ट से 96 डिग्री ईस्ट होता है। यानी हमारे देश का जो देशांतरी विस्तार है वह लगभग 30 डिग्री है और इस कारण से हमारा जो माध्य टाइम है उससे 82.5 डिग्री को चुना गया है। 82.5 डिग्री को हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना जाता है। इसको ही हमारे देश का मानक याम्योत्तर कहा जाता है। और बहुत से एग्ज़ाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि दोस्तों कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात, उसमें जो सनराइज़ और सनसेट में जो डिफरेंट है वह 2 घंटे का डिफरेंट रहता है। तो यह क्यों रहता है? अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में अगर सनराइज़ जो है वह 6 बजे AM पर हो गया है तो जो गुजरात है उसमें 8 बजे होता है। तो ऐसा क्यों है? जबकि वहाँ का जो टाइम है वह सेम ही दिखाता है। वहाँ की जो घड़ियाँ होती हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश की हो या गुजरात की, वहाँ का जो घड़ी है वो टाइम तो एक ही दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर जो है सनराइज़ और सनसेट में अंतर रहता है।
तो ऐसा क्यों रहता है? ऐसा इसलिए रहता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वह 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का टाइम लेती है, और हमारा जो भारत है उसका जो देशांतरी विस्तार है वह 30 डिग्री है। और जब 30 डिग्री है, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो हैं वह दोनों भारत के किनारे हैं, भारत के कगार पर हैं, वह 30 डिग्री के डिफरेंट पर हैं। तो अगर इसको हम 4 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 मिनट आता है। 120 मिनट यानी 2 घंटे। यही कारण है कि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के का जो टाइम का अंतर होता है वह 2 घंटों का होता है। जो हमारे कंट्री की जो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन होती है वह यूपी के इलाहाबाद के एक जगह होता है नैनी, वहाँ से होकर गुजरती है। और जो नैनी का जो टाइम होता है उसको हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है उस पर अगर हम देखें तो जो 0 डिग्री देशांतर है उससे अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो जो हमारा टाइम है वह 0 डिग्री से अधिक रहता है, प्लस में जाएगा। और वहीं अगर वेस्ट में जाएंगे तो उधर का जो टाइम होगा वह माइनस में जाएगा। अगर मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पर अभी 2 बज रहे हैं, या फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर अभी सुबह हो रहा है, तो अगर हम 30 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो इधर यहाँ पर 2 घंटे पहले ही सूर्य जो होगा सूर्योदय हो चुका होगा। और वहीं अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो अभी सूर्योदय होने में 2 घंटे बाकी होंगे। तो इसी तरह से होता है दोस्तों। अगर हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाते हैं तो जो हमारा समय होता है वो 0 डिग्री देशांतर से कम होता है। जितने डिग्री हम जाएंगे 1 डिग्री में 4 मिनट के अंतर पर। और वहीं अगर हम ईस्ट पर जाते हैं तो वह 4 मिनट के प्रत्येक 1 डिग्री पर वह जो टाइम होगा वह बढ़ता जाएगा। कि जैसे कि हमारा जो भारत है वह कुछ यहाँ है। हमारे भारत को 82.5 डिग्री, जैसा कि मैंने बताया, जो टाइम जोन है हमारे भारत का वह 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है। और जो यह 0 डिग्री है इससे अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वह गेन होगा, बढ़ेगा। तो अगर इस आधार पर देखें तो इस आधार पर हमारा आता है 5 सही 1/2 घंटे। हमारा जो टाइम है इंडिया का टाइम वह ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगर वहाँ की घड़ी में अगर 12 बज रहे होंगे तो हमारे जो इंडिया है उसमें 5.5 घंटे आगे हो रहा होगा। इसी प्रकार से टाइम को निकाला जाता है। अगर हमारे कंट्री में ही बात कर लें हम तो 76 डिग्री पर जितने भी राज्य आ रहे होंगे या शहर आ रहे होंगे, और जो 68 डिग्री पर जो शहर आ रहा होगा गुजरात का, तो उनमें जो अंतर होगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 डिग्री और 2 डिग्री 8 डिग्री। 32 मिनट का जो है अंतर होगा। 76 डिग्री और 68 डिग्री के जो टाइम होगा उसमें 36 मिनट का अंतर होगा। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि अगर हम 0 डिग्री से ईस्ट की ओर आते हैं तो हमारा जो टाइम है वह
गेन होता है और वेस्ट की ओर जाते हैं तो लॉस होता है। जैसा कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर जो सनराइज़ है वह 2 घंटा पहले होगा और गुजरात में जो है सनराइज़ वह 2 घंटा बाद होगा। यह इसलिए क्योंकि जो हमारा सूर्य है वह सबसे पहले यहीं पर राइज होता है ईस्ट से, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।